हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे के मैप के एसओपी के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिपीटेड क्वेश्चन आती है कि मिनिमाइज करना। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको एवरी ईयर पूछे जाएंगे 5 से 10 नंबर में, और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है एफ इक्वल टू पी क्यू आर एस, मतलब ये 4 है तो ये 4 वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एम इक्वल टू 0257911 और डी इक्वल टू होता है डोंट केयर, इसका होता है 3 8 10 12 14। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया हमें, तो इसको हम करना क्या है कि पी क्यू और आर एस दो दो है, तो हम दोनों को दो दो साइड लिख सकते हैं। एक साइड नीचे राइट, पहले पी क्यू है तो पे पहले पी क्यू लिख रहे हैं, दूसरा आर एस है तो यहाँ पे आर एस लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर भी आर एस लिख सकते हैं, इधर भी पी क्यू लिख सकते हैं। बट यहाँ पे चेंज क्या होगा कि जैसे अभी मैं स्टेट सीधा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि 0 1 2 देन 3। इसको लिखने का ये रूल होता है कि पहले लास्ट वाले में 4 वेरिएबल में पहले इधर लिखते हैं, लास्ट वाले एक स्टेप बैक लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, फिर 4 5 6 देन 7 2 8 9 11 12, फिर यहाँ से चालू करते हैं 13 14 13 देन यहाँ पे 14 फिर 15, ऐसे यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये रूल है, इसको याद करना है। मतलब यहाँ पे एक बार माइंड में सेट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगी। जैसे 0 1 फिर 2 3 बैक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 6 तक लिखना है, फिर इस स्टेप लाइन को छोड़कर हमको यहाँ से चालू करना है। ठीक है, तो लिखने के बाद फिर 7 आया तो 7 के बाद हम यहाँ से 8 9 10 11, फिर यहाँ पे 12 13 फिर 14 15 ऐसे लिख लिए। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको करना क्या है सो बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड एम है और दूसरे साइड है आपको यहाँ पे डी। डी मीन्स डोंट केयर। ठीक है, और उसमें हम आपको करना क्या है कि पहले आपको जहां पे एम वाले दिख रहे हैं वहां पे हमें आपको 1 लिखेंगे, उसका वैल्यू होगा 1। जहां पे डी है उसको हम लिखेंगे डोंट केयर। तो इसको लिखना कैसे सो मैं बताता हूँ। जैसे कि वेरिएबल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पहले होते हैं 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 फिर 1 0। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, 0 0 फिर 0 1 फिर 1 1 और फिर लास्ट 1 0। सेम करना है, जैसे ऊपर वैसे नीचे। ठीक है, और पहला हमें यहाँ पर मैं आपको लिख चुका हूँ ऑलरेडी। पहला क्या है 0, तो 0 जो जो यहाँ पे है वहाँ पे 1 1 होगा, तो 0 पे मैंने 1 लिखा। फिर उसके बाद क्या है दूसरे पे, यहाँ पे हमको 1 दिख रही है दूसरे पे। ठीक है, दूसरे पे 1 दिख रही है, मतलब दूसरे पे 2 है, मतलब कुछ वैल्यू है वहां पे हम 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड है, तो थर्ड का पे ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। फिर यहाँ पे तीसरा रास्ता है ना फिफ्थ पे है, तो फिफ्थ हमारे यहाँ पे है, फिफ्थ में हम लिखेंगे 1। फिर देखिए यहाँ पे सेवेंथ है, तो सेवेंथ में लिखेंगे 1। उसके बाद क्या है नेक्स्ट इस पे है 9 और 11, तो नाइन्थ कहाँ पे है, नाइन्थ है, तो नाइन्थ पे लिखेंगे 1 और 11 पे लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि पेयर बनाते हैं इसमें। ठीक है, पेयर बनाते कैसे हैं, या तो 2 का बनेगा या फिर 4 का बनेगा, फिर 8 का बनेगा या फिर 16 का बनेगा, सेम बाइनरी जैसे। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि अगर फिर आप एक क्वेश्चन आएगी कि आपको डी का क्या करना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोंट केयर। मतलब इसको आप पेयर बनाने में अगर यूज हो रहा है तो इसको यूज कीजिए, वरना ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक चीज क्या करना है कि पेयर हम बनाते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जो बने, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, क्वेश्चन में ही आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो बने, मतलब जितना ज्यादा बन सके उतना बनाएंगे, कम से कम हमें छूट जाए तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 तो 2 है, और तीसरा क्या है यहाँ पे डोंट केयर में 3 पे है, 3 पे, तो 3 पे है तो 3 पे है, तो यहाँ पे डोंट केयर। उसका 8 पे है, तो 8 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 8 पे डोंट केयर। उसके बाद 10 है, 10 कहाँ पे है, लास्ट में, तो डोंट केयर। उसके बाद क्या है 12, 12 कहाँ पे है, तो यहाँ पे, तो डोंट केयर। उसके बाद क्या है लास्ट 14, 14 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे डोंट केयर। और लिख दिए हम यहाँ पे जितने भी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिले हैं वो सब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। बट इसका यूज कैसे का यूज क्या है सो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। हमें देखना है कि सबसे
पेयर अब बनाते हैं। यहाँ पे कैसे बनाते हैं सो बता रहा हूँ। सबसे बड़ी पेयर हमें जो दिख रही है पहले मैं उसको बनाता हूँ। तो लास्ट वाले हमें सबसे पहले पेयर दिख रही है और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि पेयर बनेंगे 2, 4, 8 और 16 की। तो हमें यहाँ पे 4 की पेयर सबसे ज्यादा बन रही है, तो हम यहाँ पे डोंट केयर का यूज कर लेंगे। तो पहले हमें ए दिख रही है, तो यहाँ पे इसका यूज हम कर लिए। कितने हैं, तो 4 पेयर का यहाँ बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा बनने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है दूसरा, क्योंकि इससे सटे हुए और कोई है नहीं, दोनों खाली है। यहाँ पे है तो 3 का बनते नहीं है, 2, 4 और 8, 16 का बनते हैं, तो यहाँ पे खाली है तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, लास्ट क्या बचा कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, इसको नहीं छोड़ना है। मस्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इसी को मिलेगा, मस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर नहीं है और डोंट केयर सिर्फ बचता है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 हम ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे 1 है और सेम अगर पॉइंट में कॉर्नर में अगर मैच हो रहा है तो उसको हम बना सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैच हो रहा है और इससे मैच डाउन में हो रहा है डोंट की, तो इसको हम कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे 1 है तो एक हो गया और यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं बनेगा और सब यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। और आपको लगेगा कि ये डोंट केयर क्यों छोड़े, तो डोंट केयर बनाना इशू, कोई इशू नहीं होती है। 1 है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, नहीं तो नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है। टोटल हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब इसका मेन क्या है फंक्शन, इसका नाम लिखना। तो सबसे बड़ा वाला पहले देखते हैं, तो इसमें क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें PQ यूज हो रहा है। ठीक है, PQ, और तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, P और Q। ठीक है, बट इसमें हम बार लगाते हैं। PQ बार क्या होता है सो बताता हूं। जहां पे 0 है उस पे हम बार लगाते हैं, क्योंकि देखिए PQ का वैल्यू क्या है 1, 0, तो 1 P पे है और Q पे है 0, तो जिस पे 0 उसको Q बार लगाते हैं। ये पहला हो गया। और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 और 0 है सिर्फ। ठीक है, तो 1 पे है R और 0 है S पे, तो यहाँ पे R ऐसे ही रहेंगे और S पे लगेंगे बार। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 1 पे है, तो 1 पे कौन सा वैल्यू पे है, 0 वैल्यू पे है, फर्स्ट वैल्यू को हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0, 0। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ R और S, क्योंकि दोनों पे 0 है तो 0, 0 पे लगा दिया RS बार। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है 1, 1। ठीक है, तो 1, 1 किस पे है सो आप देखिए 1, 1 का वैल्यू में क्या क्या आता है। ऐसे देखें तो 0, 1 आते हैं। ठीक है, तो 0, 1 क्या हुआ, PQ का वैल्यू है। तो 0 कहाँ पे है, P पे है, तो PQ और P 0 पे है, तो पहला है P, तो P 0 पे है तो P पे बार लगाए। ठीक है, और अगर ऊपर से मिला रहे हैं तो 1, 0, 1 और 1, 1। ठीक है, तो कॉमन कौन सा आ रहा है सो हमें देखना है। ठीक है, तो 1, 1 है, बट यहाँ पे जो मैच नहीं हो पा रही है वो S का। ठीक है, तो S पे है, क्योंकि 0, 1 ऑलरेडी हो चुका है R का, और 1, 1 मैच है तो सिर्फ S लिख देंगे। ओके, और लास्ट में क्या आती है सो हम अब देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको ऊपर का बताया हूं कि S और A, तो ऊपर का हम देख सकते हैं ए दोनों में क्या है, RS इसको बोलेंगे, इसको भी RS बोलेंगे। जहाँ पे 0, 1 है यहाँ पे 1, 1 है, और सेम यहाँ पे 0, 1 आ रहा है। ठीक है, तो RS में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि होगा क्या कैसे, तो वेट करें। और जो मेन स्टेप मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अब हमको देखना क्या है कि सिंगल सिंगल हमने बनाया भी है वो 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ऊपर के लाइन से मैच करते हैं। तो ऊपर में क्या है कि 0, 0 और यहाँ पे है 1, 0, तो दूसरा पहला R दूसरा S, पहला R दूसरा S, तो दोनों में कॉमन कौन सा है S बार, तो S बार यहाँ पे लिख दिए। और फिर टॉप बॉटम देखेंगे दोनों में, तो दोनों में जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है 1, 0 है और यहाँ पे 0, 0 है, तो जो मैच कर रहा है वो सेकेंड मैच कर रहा है 0, 0। ठीक है, तो 0 सेकेंड है, पहला है P दूसरा Q, पहला P दूसरा Q, मैच कर रहा है दूसरा मतलब Q, तो यहाँ पे हो गया Q बार। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, और इसमें आपको पूछा जाएगा कि कितने टोटल यहाँ पे आपको मिनटर्म्स आए, तो हम लिख सकते हैं 3,
कि 1 2 और 3, टोटल 3 हम लिख सकते हैं, जैसे P बार Q S, उसके बाद P Q बार, उसके बाद Q बार और S बार, ठीक है। और सिंगल लाइन होते हैं, सिंगल जो बनते हैं इसको बोलते हैं हम एसेंशियल प्राइम, जो कि कम से कम एक होना चाहिए, एक कंपलसरी होता है, एक होना चाहिए। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें अगर कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें।